एक बार का जिक्र है कि एक छोटी सी गली में एक छोटी दुकान थी जहां मोमोज बनते थे। यह दुकान थी मोमोज जंक्शन और इसकी खुशबू से हर कोई आकर्षित होता था। दुकान का मालिक था राजू, जो कि एक टैलेंटेड शेफ था और उसकी मोमोज की रेसिपी हर किसी को पसंद थी। हर बार बारिश आती, राजू की दुकान पर लोगों का भीड़ लग जाता। राजू का सपना था कि वो अपने मोमोज से सबके दिल जीत ले। उसकी दुकान के बाहर एक छोटी सी गड्ढी पर छोटे बच्चे, जवान और बूढ़े सभी लाइन में लगे रहते थे। हर कोई चाहता था कि वो बारिश में गरम गरम चटपटे मोमोज खाएं। एक दिन बारिश का मौसम आया। घर से बाहर निकलते ही सबने महसूस किया कि बारिश की बूंदें कितनी सुखद होती हैं। राजू ने सोचा कि इस बारिश का इस्तेमाल करते हुए वो कुछ नया करेगा। उसने सोचा कि क्यों ना वो कुछ स्पाइसी मोमोज बनाए जिससे बारिश का मजा और भी बढ़ जाए। राजू ने अपने किचन में चढ़ाई की और नए फ्लेवर की खोज शुरू की। उसने धनिया, मिर्च, अदरक, लहसुन और कुछ खास मसाले मिलाकर एक अलग ही मिश्रण तैयार किया। उसने सोचा कि ये मोमोज नहीं सिर्फ स्वाद में लाजवाब होंगे, बल्कि इन्हें खाने से लोगों को एक नया अनुभव मिलेगा। जब मोमोज तैयार हो गए, राजू ने उन्हें स्टीम किया और दुकान के बाहर करके रखा। जैसे ही बारिश की बूंदें और तेज होने लगीं, लोगों की भूख भी बढ़ गई। राजू ने एक बड़ा सा बोर्ड बनाया जिसमें लिखा, आज के खास स्पाइसी मोमोज, आपकी बारिश के लिए परफेक्ट। लोगों की भीड़ दुकान की ओर बढ़ने लगी। राजू की दोस्तों से भरी दुकान अब परिवार और दोस्तों का जमावड़ा बन गई। हर कोई मसालेदार मोमोज के लिए बेचैन था। राजू ने मोमोज को मसालेदार चटनी और दही के साथ परोसा, जो और भी मजेदार बनाता था। लोगों ने पहले बाइट पर ही इन मोमोज को पसंद किया और उन्होंने राजू को तारीफ करनी शुरू की। एक और दोस्तों का ग्रुप था जो बारिश के मजा लेते हुए मोमोज खाने आए थे। उनका नाम था राहुल, नेहा, अंकित और पूजा। जब उन्होंने मोमोज का टेस्ट किया तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने राजू से कहा, यह तो बहुत ही मजेदार है। आपने तो कमाल कर दिया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश और मोमोज का असली जोड़ी तो ऐसा ही होना चाहिए। और यह सुनकर सब लोग हंसी में मुस्कुराने लगे। रात होने लगी और बारिश अब भी हो रही थी। राजू ने सोचा कि क्यों ना इसे और भी विशेष बनाया जाए। उसने अपने कुछ संरक्षकों से कहा कि वो उनसे कुछ कहानियां सुनना चाहते हैं जब तक मोमोज और चाय तैयार होते हैं। लोगों ने सुनना शुरू किया। राहुल ने कहा, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मां के साथ बारिश में बाहर जाता था और मोमोज खाता था। उस वक्त की यादें अब भी मेरे दिल में हैं। नेहा ने कहा, मेरे लिए बारिश का मतलब हमेशा गरम गरम चाय और मोमोज है। यही मेरा बचपन था। इस तरह सबने अपने अपने बचपन की कहानियां सुनानी शुरू की। उन प्राचीन प्यारे लम्हों की खुशबू बारिश के साथ गुजर जा रही थी। राजू ने समझा कि किस तरह से चाटपटे मोमोज सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि यादों का हिस्सा है। रात भर मोमोज की खुशबू और दोस्तों की हंसी गलियों में गूंज रही थी। राजू ने देखा कि उसकी छोटी सी दुकान एक परिवार में कैसे बदल गई। लोग मिलकर हंसते, खेलते, मोमोज का मजा लेते रहे। राजू ने सोचा कि वो इसी तरह से बारिश के मौसम को और भी खास बना देगा। अकेले मोमोज खाने का आनंद कभी कभी अधूरा होता है जब तक दोस्तों के साथ नहीं हो। राजू ने समझा कि दोस्ती और खुशियों का असली आनंद उसी वक्त मिलता है जब इन्हें शेयर किया जाता है। आखिर में मूवी के अंत पर जब बारिश खत्म होती है, राजू सभी को अलविदा कहकर उनके सपनों की कहानी सुनाता है, जिसमें वो अपने मोमोज के साथ खुशियां बांट रहा था। यह कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन राजू की छोटी सी मोमोज दुकान हर बारिश में प्यार और उमंग को प्रकट करती रहेगी। मोमोज और दोस्ती, यह कहानी हमेशा सदैव रहेगी। बारिश की गहन में चाटपटे मोमोज का मजा लेते हुए राजू ने यह भी समझा कि खुशियां बांटने से और बढ़ती हैं, जैसे बारिश के बाद धरती को आशा और नई जिंदगी मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी राजू की कहानी से प्रेरित होते रहेंगे और बारिश के दिनों में अपने दोस्तों के साथ चटपटे मोमोज का आनंद लेते रहेंगे।